तो आज हम लोग बिना समय गंवाए मैथ में आगे का टॉपिक पढ़ते हैं और आज का टॉपिक है हमारा प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखते हैं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसको गिना जा सके। गिनती की संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक, जहां तक इसको हम बोल सकें ना। मतलब ये जो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है, ये हमेशा आरंभ जो होती है कहां से, 1 से। ठीक है, 1 से आरंभ होती है और ये कहां तक चलती है, अनंत तक। तो हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह आरंभ होती है 1 से और ये अनंत तक चलती है और यह एक धनात्मक संख्या होती है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हम लोग इस पर कुछ ना सवाल देखते हैं कि किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ये टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखें। अगर हमें कहा गया है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखें, तो 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है, 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? तो यहां पर 3 प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 2 3। यहां भी पूछा गया है प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखें, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 1 2 और 3। तो लिखते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। इसी तरह से हमसे पूछा गया है यहाँ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं लिखें। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं क्या होगी, क्या होगी? हाँ, 1 2 3 4 और 5। और मेरा ये अंतिम क्वेश्चन है कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं लिखें। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या में क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 और 4। तो इसको लिख देंगे 1 2 3 और 4। इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। ये सब टॉपिक छोटा भले हो लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।